अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक 5 किलोमीटर रन में टेक पार्ट किया था पिछले हफ्ते, और ये था विमेंस डे के मौके पर वेस्ट साइड ने ऑर्गेनाइज किया था। कई लोगों का सवाल ये है कि मैं कैसे मैनेज की ये रन व्हाइल आई वाज फास्टिंग, बिकॉज इट इज रमजान राइट नाउ एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस रनिंग फॉर 5 किलोमीटर्स, दैट टू व्हाइल आई वाज फास्टिंग। तो हाउ आई कुड सक्सेसफुली डू इट वाज द क्वेश्चन। तो मैं कुछ चीज़ों पे आप लोगों की जो है नज़र लेकर आना चाहूँगी। वो ये कि पहली चीज़, कोई भी आप जब करते हैं उसके लिए काफ़ी मेंटल सेटअप और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली द फास्टिंग ट्रेन्स अस टू बी वेरी स्ट्रांग, रेजिलिएंट, पेशेंट, नॉट ओनली हंगर, बल्कि मैं कहूँगी कि ना सिर्फ भूख को कंट्रोल करने की, लेकिन कई सारी चीज़ें जैसे कि माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसी के चलते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ा भी कंप्लीट किया और मेरी रन भी कंप्लीट हो गई। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, उसी तरह ये एक रन, सो इट डिडंट हैव एन ओवरनाइट इफेक्ट, बट it was a long term effect that was there. That is, I always had this habit of walking 1 to 1.5 hour daily without long gaps in it. So when I used to walk, I never even gave a holiday when I was fasting as well. तो जैसे सुन्ना फास्टिंग होती है, वॉलंटरी फास्टिंग होती है, तो उन दिनों में भी मैं वॉकिंग किया करती थी। दो आई यूज टू फील अ बिट थर्स्टी, तो प्यासे होने के बावजूद भी मैं उसको कंटिन्यू करती थी। तो दैट वाज अनदर स्ट्रेंथ दैट वाज देयर इन मी, कि मैं जब नॉर्मल दिनों में कर पाई थी जो रोज़ों के दौरान, तो मैं अभी भी कर पाऊंगी। लेकिन 5 किलोमीटर रन वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज मैं रनिंग की उतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन एक मेंटल सेटअप में था कि आई कैन डू इट इन द फास्टिंग बोल के। तो वो एक था। दूसरी चीज ये है कि apart from having your strong mental setup and the strength that you built up on a regular basis, the third very important thing is your hydration and nutrition. So normally भी हमारे पास ये गलती होती है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग पानी पीने के बारे में ज्यादा ध्यान रखिए। तो मैंने अपने लिए खास तौर से जो किया था कि पिछली रात से, यानी कि मेरे जो कंपटीशन था या 5K रन का जो दिन था, उसकी पहले कुछ 2 दिनों से भी मैं अपने आप को हाइड्रेट अच्छी तरीके से कर रही थी। और एग्जैक्टली एक रात पहले भी मैंने पिछली रात मगरिब से ही मैंने अपना हाइड्रेशन अच्छे से अच्छा मेंटेन करने की कोशिश की। फिर मैं जब तक सहरी तक पहुंची, सहरी में भी मैंने अच्छा खासा पानी पिया था। अप्रोक्सीमेटली यूजुअली आई यूज्ड टू टेक 1.5 liters इन सहरी। आई टुक ऑन दैट डे 2 liters ऑफ वाटर। तो ग्रेजुअली मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो पानी लिया था, और फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो है पाउडर भी लिया था। साथ में मैंने अपनी डाइट में जो है कार्ब्स को अवॉइड किया, यानी रोटी, चावल, ओट्स, ऐसी चीजें मैंने नहीं ली। मैं जो है एग्स लिए थे, बॉइल्ड एग्स मैंने खाए थे, और 3 बॉइल्ड एग्स मैंने सहरी में लिए थे। यूजुअली ये भी हमारी गलती होती है कि जब हम कोई हैवी स्ट्रेनियस एक्टिविटी में जाते हैं तो हम खाने पे सही ध्यान नहीं देते, हम प्रोटीन इंटेक सही नहीं करते। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए जाएं तो आप अपने हाइड्रेशन का और न्यूट्रिशन का बराबर ख्याल रखिए। फिर मैंने मल्टीविटामिन भी ली, ओमेगा 3 भी मैंने लिया था, ताकि इट हेल्प्स इन द बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके अलावा भी फिर मैंने अपने रन के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू किया कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, because I didn't want to give up on that. Especially, I wanted to prove to my community that it is always possible if it is only in your head. आप अगर mindset अपना strong रखते हैं तो everything is possible. और मैंने ये रन करके बस यही चीज़ को अपने आप के लिए भी अचीव करना था सबसे पहले, कि it is possible and you can do it. There's nothing that you cannot do unless you have the training for it and you have the right mindset for it. You can do it. I wanted to motivate my people. मेरी कम्युनिटी के लोगों को मैं हेल्थ की तरफ प्रमोट करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एक खातून क्यों ना हो, आप नकाबी क्यों ना हो, हिजाबी क्यों ना हो, आप अपनी सेहत को प्राइम लें। आप अपनी सेहत के लिए जो चाहे जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। कि जब हमें बताया जाता कि कुछ चीज़ों को उसके जाने के बाद अफसोस करने से बेहतर यह है कि आप उसके रहते हुए उसकी कदर करो। जैसे वक्त रहते उसकी कदर करना, सेहत रहते उसकी कदर करना, वालदैन रहते उनकी कदर करना,
ऐसी जो है दौलत रहते उसकी कदर करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है सिखाती हैं कि आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारें। तो मैं हमेशा से वॉकिंग को प्रमोट करती हूँ, और इस बार रनिंग का एक इवेंट करके मुझे एक नई हिम्मत, एक नया जोश आया कि कैसे हम जो है अपनी सेहत का एक लेवल आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑल दोज हु वांट टू add up to your strength and ट्रेनिंग के भाई हम आगे कैसे बढ़ें, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसी डाइट लेनी चाहिए ऐसे इवेंट से पहले, तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और आपको कैसे लगा हमारी जर्नी सुन के वो भी आप बताइए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।